क्या हो गया है तुझे? इतना गौर से मुझे देख रहा है, रात तक तो पूछता भी नहीं मुझे, और सुबह सुबह सामने आकर खड़ा हो गया। देख रहा हूं तुझे, तेरी हरकतें बदल रही हैं, काम से गायब रहने लगी है तू, और पैसे भी कम मिल रहे हैं। अच्छा ये बता, वो बच्ची के साथ तेरा क्या चक्कर है? देख शौकी, मेरी बात सुन, ये जो तू खामखाई के शक वक करता है ना, ये शक करना छोड़ दे। वो बच्ची मुझे काम के लिए मिली है, अगर तू ऐसे ही मेरे आगे पीछे फिरता रहा ना तो वो बच्ची भी चली जाएगी। बस तेरे दिल में जो है मुझे वो बता दे बस। उस दिन मैंने बोला कि बच्ची को मेरे हवाले कर दे तो तूने मना कर दिया। चाहता तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता था, चल मैंने मान लिया तेरा कहना, लेकिन अब तू उस बच्ची के साथ दुकान पर क्या कर रही थी? उसको चीजें दिला रही थी, किसके पैसे लुटा रही थी? देख ज्यादा नहीं बोल, ज्यादा नहीं बोल। तू जितने पैसे बोलता है ना, तुझे उतने मिलते हैं ना। किस किस के सामने जाकर मैं हाथ फैलाती हूँ? बाकी बच्ची को चीज लेकर देना ये मेरा काम है, मैं अपने पैसों से लेकर देती हूँ, तेरे पैसों से नहीं लेकर देती, तुझे तो पूरे पैसे देती हूँ। ना ना, ऐसा नहीं बोलते, जो तू कमाती है उस पर मेरा हक है। अगर ये हक नहीं मानेगी ना तो शौकी को दूसरा तरीका आता है मनवाने का। अब कान खोलकर सुन, अब उस बच्ची को लाकर मेरे हवाले कर दे, मैं भीख मंगवाऊंगा उससे। ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसके साथ। क्या देख रही है इस तरह? तेरी आंखें फोड़ दूंगा, फिर इन आंखों से किसी को देखने के काबिल भी नहीं रखेगी, और भीख भी ज्यादा मिलेगी फिर। नौरीन, आ गई? गुस्सा ढल गया तुम्हारा? अम्मी ऐसे तो ना बोले, मेरी कोई गलती नहीं थी, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था मुझे। ऐसा भी क्या गुस्सा? भाई किसी की नहीं मानी, बैग उठाया और सीधा घर से बाहर। तुम्हें पता भी था नौरीन के घर के क्या हालात चल रहे थे उस वक्त। तुम्हें पता है नौरीन, इन्हीं गलतियों की वजह से घर टूट जाया करते हैं। अजहर को शदीद गुस्सा है तुम पर, उसने तो साफ मना कर दिया था कि कोई भी तुम्हें फोन ना करे। वो तो पता नहीं अल्लाह ने मेरा दिल कैसा बनाया है कि मैंने तुम्हारी माँ को फोन कर दिया। अम्मी ने भी बहुत डांटा है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं डांट सुनने के लिए ही रह गई हूँ। फौरन भाई के साथ भेज दिया, एक बात नहीं सुनी मेरी। और वैसे अम्मी, अजहर को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि मुझे एक फोन ही कर लेता। शाबाश, गलती भी तुम्हारी अपनी है और फोन भी अजहर करे। अगर बीवी हो ना तो बीवी बनकर दिखाओ, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो। अब जाओ अजहर से जाकर माफी मांगो, और अगर इस घर में रहना है ना तो अपने तौर तरीके सही करो। जाओ। लौट के बुद्धू घर को है। अच्छा, तो सारा को पढ़ाया जा रहा है? क्या हुआ सारा, तुम क्यों जा रही हो? इधर ही रुको। देखो तुम्हारे भाई मुझसे नाराज हैं बहुत। मानती हूँ मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, गलती हो गई मुझसे। अजहर, एक नजर देख तो लो मेरी तरफ। तुम ही बता दो मैं कैसे मनाऊं तुम्हें। क्यों आई हो? आने की क्या जरूरत थी? अपनी मर्जी से गई थी ना तुम, आना तो तुम्हारी मर्जी नहीं था ना। ये मेरा घर है अजहर। अपना घर होता ना तो ऐसे छोड़ के नहीं जाती। गलती हो गई है मुझसे, बाहर अम्मी से भी माफी मांग कर आई हूँ और यहाँ तुमसे भी माफी मांग रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या करूँ, तुम बता दो।
अजहर भाई, भाभी को माफ कर दे। अजहर, अब तो सारा ने भी बोल दिया है। सारा, मैंने वाकई तुम्हें बहुत मिस किया वहाँ पर। मैं यहाँ से गुस्से में चली तो गई थी, लेकिन वहाँ जाकर ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब ऐसे ही मुंह फुला के खड़े रहोगे क्या? तुमने फोन तक नहीं किया मुझे। तुम्हें पता है मैं कितना इंतजार कर रही थी और फोन बार बार देख रही थी कि तुम एक कॉल करोगे, एक मैसेज करोगे, लेकिन तुम तो बहुत पत्थर दिल हो। नौरीन, जो तुमने किया है ना, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हें घर बुलाने का। अजहर, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी। देखो, मैं कान पकड़ कर सॉरी बोलती हूँ, तो माफ कर दो। भाई, आपके चेहरे से जो लग रहा है ना, खुशी की अलामत वैसे ही फूट रही है। हुआ यह है कि ज़हूर भाई ने अपने खुसूसी ताल्लुकात इस्तेमाल करके पैसे रिलीज करवा लिए। अब तुम्हें और सबा को जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? 2-1 दिन में पैसे मिल जाएंगे। शुक्र है, बच्चों को उनका हक तो मिला। हाँ, लेकिन अब किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें तो पता है, लालची रिश्तेदार दौड़े चले आएंगे। नहीं जुबैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ भाई, वो जरीना की कॉल आई थी, हारिस के साथ आ रही है। तुम कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं दिखा रहे? भाई दिखाना तो है, शादी जो करनी है माशाल्लाह। जुबैर, अब तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि सबा का रिश्ता हारिस से तय कर देते हैं। यकीन जानो, बहुत परेशान करके रख दिया है मुझे इसने। शुक्र है समीना बेगम। इसका मतलब है कि आज 2 खुशखबरियां मिली हैं, एक तो पैसे की और एक तुम अब मेरी बात समझ गई हो। जो मैं कहना चाहता था अब तुम्हारी अकल में आई है। भाई, हारिस अपना बच्चा है, घर की बात है, ज्यादा हुआ तो घर दामाद रख लेंगे उसे। अब बस भी कर दो जुबैर। अच्छा हाँ, जिस दिन जरीना और हारिस आए ना, उस दिन सबा की छुट्टी करवा देना, कहीं जाने नहीं देना उसे। मेरी कोई बात बांधती है वो? कुछ भी बोलो चिढ़ने लग जाती है। तो ठीक है, इसका भी एक हल है, इतवार को बुला लेते हैं, फिर कहां जाएगी। शुक्र है अजहर मान गया, वरना पता नहीं क्या होता। सारा, आओ बैठो ना। वो नौरीन भाभी, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको गलत समझती हूँ, और अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी है तो निकाल दें उसको। नहीं सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो दिल की भड़ास निकल जाती है, वरना तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ भी बुरा नहीं है। नौरीन भाभी, अब आपको मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैंने खाला से बात की है कि वो मुझे सबा आपी के पास छोड़ाएं। मैं पुप्पो के घर पर ही रहूँगी, फिर आपके घर में कोई भी झगड़ा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब सुकून से रहेंगे और खालू भी वापस आ जाएंगे। तो क्या अम्मी तुम्हें छोड़कर आ रही है वहाँ पर? अभी मैंने बोला है उनको, अजहर भाई को भी बोला था, लेकिन वो तो मना कर रहे थे। सारा, ये अच्छी बात तो नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे जाने का सुन के, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वही करो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तुम्हें वहीं रहना चाहिए, है ना? अच्छा सारा, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। हाँ, हेलो अब्बू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये क्या किया तुमने? तुम भी घर से चली गई थी? कुछ तो होश से काम लेना चाहिए था तुम्हें।
अरे नालायकी है तुम्हारी ये भाई। अब्बू मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे एहसास हो गया था अपनी गलती का आपसे फोन पे बात करके। बस बस, देखो तुम्हें घर पर रहना है, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो और वही करना है। नजर रखनी है तुम्हें घर पर और घर के लोगों पर। कुछ दिन मैं नहीं आऊंगा। चल तो बहुत कुछ रहा है अब्बू, आपको पता भी है सारा घर छोड़कर जा रही है और उसने इस बारे में अम्मी से बात भी कर ली है। नहीं नहीं, ऐसे जाने मत देना उसको। अरे भाई ये तो हमारा तुरुप का पत्ता है, ये कैसे हाथ से जाएगा हमारे? अरे करोड़ों का फायदा है इसमें, और मेरा ही क्या, सबका है, तुम सबका फायदा है। वो कैसे अब्बू? अरे समझो, इसका जो हिस्सा मिलेगा ना हमें, वो करोड़ में मिलेगा, करोड़ में। ये तो है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, उसको घर में रखना बहुत जरूरी है, समझा? ठीक है अब्बू, मैं समझ गई, लेकिन आप कब आएंगे घर वापस? आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। जी अब्बू पूछें। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू के जाने वाले वो जो खावर की कंपनी में है ना, उनका नंबर चाहिए मुझे। पता नहीं अब्बू, मुझे तो पूछना पड़ेगा। अरे मुझे याद है भाई, वहीं काम करते हैं वो। उनका नंबर लेके दो मुझे अब्बू से अपने। वो क्यों अब्बू? अरे कंपनी से तो पैसे मिलने हैं ना, पूरे 20 लाख। तो पता तो चले ना कि कब मिलेंगे भाई। ठीक है अब्बू, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं आज ही अब्बू को फोन करके नंबर ले लेती हूँ। बल्कि अगर फायदे की बात है ना, तो मैं अभी फोन कर लेती हूँ उन्हें। हाँ हाँ, अभी फोन करो, बहुत जरूरी है, पैसों का मामला है, करोड़ों रुपए। और घर पर अच्छी तरीके से नजर रखो। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ही नहीं करें। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कैसे जाएगी सारा? ये सारा घर से हेलो मिस्टर अरसल, आप क्यों कर रहे हैं कॉल मुझे बार बार? मैंने शुमाइला से बात कर ली थी, मुझे आपकी कंपनी के साथ अब कोई काम नहीं करना है। जी मुझे आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने इनकार करने का हक तो इस्तेमाल करूंगी ना। जी, और आपके जो 50,000 रुपए हैं वो भी मैं वापस कर दूंगी। सबा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी पप्पू। वो मैं ये कह रही थी कि संडे को घर पर ही रहना। क्यों? जरीना आप आ रही है ना, इसलिए। तुम घर पे होगी तो वो तुमसे भी मिल लेंगी। मुझसे क्यों मिल लेंगी वो? मेहमान है, जुबैर की बहन भी है, इसमें अनोखी बात क्या है? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं? पप्पू आप मुझे मत समझाएं प्लीज, मैं बच्ची नहीं हूं। अच्छा, तो तुम बड़ी हो गई हो, फिर तो हमें तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए। और जो तुम समझ रही हो ना, वो इसीलिए आ रही हैं। मैंने सबा को बोल दिया है कि वो
संडे को घर पर ही रहे। संडे को पता है कि वो घर पर होती है। अब अगर उसे पता चल गया तो कोई संडे को कोई गड़बड़ ना कर दे। नहीं करेगी, अगर करेगी ना तो मैं खुद निमट लूंगी उससे। भाई कैसे निमट लोगी? जुबैर, मैंने फैसला कर लिया है कि सबा की बात हारिस से पक्की कर देते हैं। मुझसे ना सबा की ये हरकतें और बर्दाश्त नहीं हो रही। फुप्पो, अगर आप लोगों ने फैसला कर लिया है तो मुझे भी मेरी मर्जी करने का पूरा हक है। अब आप ठीक हो गई हैं तो मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। मैंने फैसला कर लिया है। सबा, आखिर तुम्हें क्या हो गया भाई? ऐसा क्या तुम्हारे जहन में चल रहा है? इतनी बड़ी बात तुमने आसानी से बोल दी। उस दिन भी मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारे सामने की बात है, कि अगर मेरा कोई कसूर है तो उतारो अपने जूते और मेरे सर पे मारो जितना मारना है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहा हूं समीना कि इसके दिल को सुकून मिल जाए, इसको हम पर तरस आ जाए। फुप्पो, आप मुझे गलत मत समझिएगा। किसने गलत समझा है तुम्हें? बोलो ना, किसने गलत समझा है तुम्हें? तुम खुद अपने साथ गलत कर रही हो, खुद अपने साथ गलत कर रही हो तुम। मैं गलत नहीं कर रही हूं अपने साथ। सबा, बस कर दो, बस कर दो। तुम जब चाहोगी अपने फूफा की बेइज्जती कर दोगी। तुम्हें पता भी है कितनी कुर्बानियां दी हैं इन्होंने, कितनी मुश्किलें झेली हैं तुम्हारे लिए। मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब करनी पड़ेगी। खावर और सुल्ताना की वफात के बाद पूरा घर इन्होंने संभाला, सबने हाथ खड़े कर दिए थे। पूरा खर्चा जुबैर ने किया है, किसी ने 1 टका नहीं खर्च किया। तुम तीनों बहनें तो सदमे में थी। क्या किया है तुम्हारे फुप्पा ने? तुम्हें कुछ नहीं पता। फुप्पो, इस सब का मेरे जाने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, इसलिए कि तुम मुसलसल मेरे सामने इनकी बेइज्जती कर रही हो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है पुप्पो। साफ नजर आ रहा है। ख्याल करो उनकी कुर्बानियों का, वरना दर बदर ठोकरे खाती फिरती। तुम्हें पता है कि जफर और आमना तुम्हारी बहनों को रखने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़कर जा रहे थे। और तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो। पुप्पो, गलत समझ रही हैं आप। तमाशा लगा के रखा हुआ है, तानों के तीर बरसा रही हो हम पर। बस कर दो समीना, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी उल्टी। इसे क्या परवाह? कल की मरती आज मर जाऊं मैं, बस इसे तो जाना है। सबब हमारे एहसानों का ये बदला दे रही हो तुम। ये क्या गुल खिला रही हो? एक बात और बताऊं मैं इसकी, ये हमसे पूछे बगैर नौकरी के लिए अप्लाई कर चुकी है। इसे तो अपनी बहनों का भी ख्याल नहीं है, हमारा ख्याल क्या करेगी? समीना बस करो। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही देखना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में यही है, मुझे कुछ हो जाए तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ हो जाए मुझे कुछ देखना पड़ेगा। और किसी को कोई दिल पर जब्र नहीं पड़ती भाई। छोड़ो, जो जा रहा है जाने दो। जाओ जाके पानी पियो, या मैं ला दूं? ओ महारानी, क्या मिला तुझे मेरी शिकायत लगा के? 2 दिन से तेरा चाचा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, वरना तेरा चाचा तो 2 दिन तक मुंह बनाए फिरता रहता। खड़े खड़े क्या कर रही है? देख घर कितना गंदा पड़ा हुआ, कोने कोने से झाड़ू निकाल। और मैं जा रही हूँ बाहर मोहल्ले में, जब आऊं ना तो सारी सफाई होनी चाहिए।
चल जा, बाहर जाके से इनकी झाड़ू लगा। ठीक है चाची। ओ चाची की बच्ची, चल जा, जाके झाड़ू लगा।